मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, बॉयकॉट मालदीव भी ट्रेंड हुआ। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा कि कैसे इस छोटी सी कंट्री के मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट पे कमेंट्स में बज रहे हैं? क्या कभी किसी ने ये सोचा कैसे टूरिज्म के बेस पे ये भारत देश के बारे में गलत सलत बयान दे रहे हैं? हालांकि हमारे देशवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए बॉयकॉट मालदीव, नो मालदीव करके काफी सारे ट्रेंड करे, 2 दिन तक ट्रेंडिंग पर भी रहे। पर क्या ट्विटर से बाहर निकल के ये सब चीजें पॉसिबल है? आओ जानते हैं इसको। राम राम जी, सब कैसे हैं आप लोग? तो आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका हमारे देश की जीडीपी में बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर हम चाहें तो इस हिस्से को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हमारा भारत देश पृथ्वी के एक ऐसे विचित्र स्थान पर स्थित है जहाँ हर प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है बस कुछ ही दूरी पर प्राप्त हो जाती है। सिर्फ भारत देश में ही एक ही समय पे आपको बहुत ठंड और साथ ही साथ कुछ स्थानों पे एसी चलते हुए भी नजर आ सकते हैं। जैसे इस समय राजस्थान में भयंकर ठंड पड़ रही है, वहीं अहमदाबाद मुंबई की साइड जाएंगे तो 30-40 डिग्री टेम्परेचर के साथ आपको एसी चलते हुए भी नजर आएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत से गुजरने वाली कृषि। हमारा देश इतनी विचित्र स्थान पे होने के बावजूद भी हमारे देश का टूरिज्म का हिस्सा हमारे देश की जीडीपी में सिर्फ मात्र 5.6% है। जबकि हमारे देश में टूरिज्म के लिए आने वालों की संख्या कम है, वहीं हमारे देश के लोगों में विदेशों में घूमना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग हमारे देश के अधिकतर टूरिज्म प्लेसेस को पहचानते ही नहीं है। फोर्ब्स की रिपोर्ट माने तो हमारा भारत देश 50 सुंदर कंट्रियों में टॉप 7 पे आता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम सब मिलकर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म के लिए कहीं फैक्ट्री स्टैब्लिश करना या खुदाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे देश में हर प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, हमारे देश के लोगों में दिखावे की परंपरा अधिकतर देखी जाती है, वही हमारे पास लक्षद्वीप जैसे बीचेस होने के बावजूद हम मालदीव जाना पसंद करते हैं ताकि पासपोर्ट पर दूसरी कंट्री का ठप्पा लग सके। फिर हम सरकारों को ब्लेम करते हैं कि सरकार विकास नहीं करवाती है। हमारी सरकार अनेक स्कीम चला रही है, आइए उनके बारे में जान। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 2014 से कई सारी स्कीम चालू कर दी है। स्वदेश स्कीम, प्रसाद स्कीम, स्वदेश दर्शन योजना। वही स्वदेश स्कीम राज्य के टूरिस्ट सर्किट को एक साथ जोड़ने के लिए बनेगी। प्रसाद स्कीम धार्मिक तीर्थों को प्लान एवं सस्टेनेबल तरीके से विकास करने के लिए बनाएगी। रोजगार सर्जित होंगे। धार्मिक गंतव्य का विश्व स्तर पर विकास करना, ये प्रसाद स्कीम के थ्रू चलाया गया। स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, साहित्य पर्यटन के लिए, स्थितिकी पर्यटन के लिए, समुद्री, अंतरराज्य व अंतरदेशीय पर्यटकों को लुभावने वह भव्य दर्शन करवाने के लिए यह स्कीम चालू की। हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम इन स्थलों को स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने अपने घर को स्वच्छ रखना तो सीख लिया, परंतु जब कहीं घूमने जाते हैं तो उसे सरकार की प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी समझ सभी कारणों से देखा गया कि विदेशी लोग जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है वे हमारे देश पे गलत टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा वाक्य जब सामने आया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मोदी जी लक्षद्वीप में 1150 करोड़ की प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं। लक्षद्वीप की कुछ सुंदर तस्वीरें भी साथ में शेयर करते हैं, जिसे लेके सोशल मीडिया पे एक बवाल हो गया और कुछ लोगों ने इसको मालदीव से कंपेयर करना भी शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर मोदी जी की फोटोज को देख के मालदीव के कुछ मंत्री को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने भारत के बारे में गलत सलत बयान देना भी शुरू कर दी, जिसमें मोदी जी को क्लाउड व इजराइल का पपेट कहा गया और हमारे देश में बदबू आती है ऐसे तक गलत बयान दिए गए। इन सभी बयानों को देख के एक बात तो समझ में आती है कि मालदीव इस बात से इनसिक्योर है कि अगर लक्षद्वीप टूरिज्म प्लेस बन गया तो मालदीव को पूछेगा कौन। इन सभी बयानों को देखकर भारत के लोगों का आक्रोश भी सोशल मीडिया पे फूटा। वहीं 2 दिन तक बाइकआउट मालदीव्स भी ट्रेंड करने को दिखा। यह भी खबर मिल रही है कि 7500 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो गई है। अब फोटो को लेकर इतना बड़ा बवाल हो चुका है कि इंडिया वर्सेस मालदीव चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति चुनाव के समय भी इंडिया आउट भारत का कैंपेन चलाया था। शायद ये लोग भूल गए थे कि किस प्रकार भारत ने मालदीव की हर मुसीबत में सहायता की है। एहसान फरामोश मालदीव। जब 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत की सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति जो कि आतंकवादियों के बीच फंसे थे
उनको बचाया था। 2014 में ऑपरेशन पानी, 2019 में जब वैक्सीनेशन की बात आई तो भारत ने फ्री वैक्सीन देने के साथ ही मालदीव की बहुत सारी हेल्प की। पर हो सकता है कि इन मालदीव के मंत्रियों के कमेंट्स के पीछे किसी और देश का हाथ हो, क्योंकि मालदीव की जीडीपी में 20% कर्ज मालदीव ने चाइना से ले रखा है। कहीं मालदीव भी पाकिस्तान की तरह चाइना के इशारों पे तो नहीं चल रहा। इस बार यह वाक्य भी पहली बार हुआ जब मालदीव का राष्ट्रपति मिजू भारत न आकर किसी अन्य देश के दौरे पर गया। आज तक जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं वह सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं, फिर ही किसी अन्य देश का दौरा करते हैं। आइए लौटते हैं वापस अपने टॉपिक पे। आप यह सुंदर सी दृश्य देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि यह कोई विदेश की जगह होगी। जी नहीं, यह है अपना लक्षद्वीप, भारत के 36 द्वीपों का समूह परवान भित्ति से बना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ही नहीं, हमारे देश में अनेक प्लेसेस ऐसे हैं जो किसी प्रकृति के चमत्कार से कम नहीं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का नाम तो सभी ने सुना होगा, पर इनसे अच्छे प्लेसेस भारत में आपको देखने को मिले। रियो डी जेनेरियो की क्रिस्ट ऑफ रिडीमर को देखने सब जाएंगे, ऊंची बनी मूर्ति जो 7 वंडर्स में शामिल है। परंतु जब बात आती है भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी हुई है, उसको देखने आज तक कितने लोग गए हैं? क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर लोग विरोध करते हैं कि इतने रुपए लगा दिए क्या मिलेगा? भाई साहब, देश की चीजों को देखने जाओ, रोजगार सृजित होंगे। इनसे मूर्ख कौन होगा जो ज्यादा रुपए लगा के दूसरे देश जाते हैं और अपने ही देश की बड़ी चीजों को ना देख। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने हम उस गद्दार देश जाएंगे जो देश हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा रहा, पर कुंभलगढ़ फोर्ट पे 36 मीटर की ऊंची दीवार देखने कोई नहीं आएगा। राजस्थान में अगर आप कुंभलगढ़ फोर्ट देखने जाते हैं तो साथ ही जैसलमेर की रेगिस्तान, उदयपुर की झीलें, अरावली पर्वतमाला और महलों का एक साथ नजारा देख सकते हैं मात्र चंद दूरी पर। नालंदा यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी जहां लोग विदेशों से पढ़ने आते थे, परंतु आज के समय में भारत का युवा ऑक्सफोर्ड की उस इमारत को देखने जाएगा जहां उनका एडमिशन नहीं होता, परंतु इमारत को देखने जाएंगे। परंतु हम हमारे देश की नालंदा यूनिवर्सिटी की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे और फिर हम ब्लेम करते हैं सरकार को कि संस्कृति खत्म हो रही है। परंतु सबसे पहले जरूरत है अपने आप को अपनी पुरानी संस्कृतियों में ढालने की और उन संस्कृतियों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। अब समय है बदलाव का, समय है सांस्कृतिक धरोहर व भव्य इमारतों को अपडेट करने का। क्यों ना हम अपने अंदर एक बदलाव लाए। हमारे देश की जितनी सुंदर जगह है, जितनी भी प्यारी प्यारी भव्य इमारतें हैं, उन सब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करें। घूमने के लिए हम हमारे देश को चुने। बाहर जाकर अपने वीजा पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाना किसको पसंद नहीं, पर क्या कभी ये सोचा है कि विदेश के लोग जब इंडिया की स्टैंप लगवाएंगे तो हमारा नाम कितना बढ़ेगा, हमारे देश की जीडीपी कितनी इंक्रीज होगी। जब विदेश के लोग भारत आएंगे तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम बेरोजगारी के लिए यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है? वैसे ही अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे देश की बेरोजगारी भी कम। अब शुरुआत करते हैं बदलाव की। हम हमारे देश में सबसे पहले घूमेंगे, फिर ही हम किसी विदेशी कंट्री में जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप कौन सी भारत की प्लेसेस घूमे हैं, सबसे सुंदर भव्य इमारत कौन सी लगती है आपको, कमेंट में लिखें। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।